नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम फिर आपको उसी घाट पे ले आए हैं, गंगा के उसी किनारे पर ले आए हैं जहां पर रविवार को ड्रेजिंग जहाज का दुर्घटना हुआ था, यानी हादसा हुआ था। और आपको पता है कि उसमें लगभग 57 पशु जो है कट गए थे उस जहाज के पंखे से, और 2 व्यक्ति जो है पशुपालक वो भी उसकी चपेट में आ गए थे और वो गायब हो गया। और कई दिनों से, रविवार के बाद से लेके आज तक जो है 3-4 दिनों के अंदर में कई प्रयास किए गए उन्हें ढूंढने का, लेकिन अब तक उन दोनों व्यक्तियों का शव जो है बरामद नहीं हो पाया है। और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये वही जहाज है, 4 जो ड्रेजिंग जहाज है, 4 जहाज जो इस गंगा नदी में जो है काम करता है ड्रेजिंग का। तो फिलहाल जो है लगता है कि स्थानीय, चूंकि कई मामले उभर के आ रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं, तो उसके बाद जो है जहाज फिलहाल काम करना बंद कर वो उसने भी किनारा कर लिया है। अब सवाल उठता है कि कई स्थानीय लोगों ने कहा था कि अगर उस दिन वो जहाज, जो एक जहाज जिसकी चपेट में आकर लगभग 57 पशु, भैंसें और 2 व्यक्ति कट गए और गायब हो गए, अगर उस दिन ये थोड़ी सी जहाज चालक अगर उसको रास्ते पर रखता और थोड़ा सा सिंसियर होकर के उस वक्त जो घटना घट रही थी, जब पशु को खींचा जा रहा था, अगर उस वक्त पंखे को रोक दिया होता या जहाज को स्थिर कर देता, तो शायद उसमें से इतना क्षति नहीं होता जितनी क्षति आज पशुपालकों को हुआ है। और जो 2 व्यक्ति गायब हुए हैं, उस परिवार के बारे में तो क्या कहना। उसके परिजन मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे उसके परिजन, भाई, रिश्तेदार कई दिनों से इसी घाट पर इस इंतजार में है कि वो लौट कर आएगा, और अगर लौट के नहीं आता है तो से कम परिजनों को, उस परिवार को उनका सब ही मिल जाए। जो 2 व्यक्ति अभी तक गायब है, कारू और सिकंदर, मिला है सर, तो खोजबीन जारी, खोज है, जहाँ ना लेके खोज रहा है सर। हाँ। लेकिन मिला नहीं है अभी तक दोनों। तो 4 दिन हो गया सर, 4 दिन अभी लाश तो नहीं मिला है सर। उसको खोज रहा है सर, ना लेके गांव वाला आदमी सब तो पूरा बहुत दूर दूर तक गया खोजने के लिए सर। बटेसर से भी आगे गया, खोज रहा है, नहीं मिल रहा है सर कहीं। क्या लगता है, आप लोग चूंकि गंगा किनारे सब दिन रहते हैं, सब चीज, बहुत तरह का चीज देखते हैं, तो कहाँ होगा? कहीं मशीन उसीन में दवा है या क्या पता सर। अब तो हम तो नहीं बता सकते हैं सर कि दवा है क्या सर, तो हमने बता। लेकिन भाई सब तो बहुत कटा तो सर गया, भसते हुए देखे। अच्छा। वो मिले कहते तो नहीं बता सकते हैं लाश, लेकिन नहीं मिला है सर। और भाई सब तो जो कटा है सर, तो बहुत भैंस भसते गया, लाश तो नहीं मिला है, खोज रहा है सर। ऐसे गया है खोजने के लिए कारू यादव और सिकंदर यादव। उसका भाई देखिए सोया है, कारू यादव का भाई सर, शिव यादव। क्या काहे परेशान परिवार? 4 दिन से खाना पीना नहीं, थोड़ा घर में चिंतित हो गया है सर। बाल बच्चा, परिवार सब, माँ बहन सब 4 दिन से खाना पीना नहीं खा, सब अथी है सर। लेकिन अब तक जो है सब नहीं मिला है। और रेस्क्यू की अगर बात कर लें तो जिला प्रशासन की ओर से और परिजनों की ओर से, स्थानीय लोगों की ओर से लगातार कोशिश जारी है। आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर बरारी होते हुए पीरपैंती, कहलगांव से लेकर साहबगंज के बॉर्डर तक, यानी झारखंड का जो जिला है साहबगंज, उसके बॉर्डर तक लोग दोनों तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हालांकि 3 दिन काफ़ी कोशिश रही स्थानीय प्रशासन की ओर से भी, लेकिन अब जो लोग कह रहे हैं परिजन कि अब सरकार की ओर से वो स्थिर हो गया है, और अब परिजन ही नाव लेकर आज भी खोजबीन में निकले हैं। यानी प्रशासन को शायद लग रहा होगा कि अब वो मिले ना मिले, लेकिन परिजनों की जहां तक बात है तो उन्हें तो अपने परिवार की तलाश है कि वो सब मिल जाए, ताकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनका कर्म कर सकें और बाकी पूजा पाठ का कर्म को बढ़ा सकें। कितना उम्र होता है कारू जी का? 55 के लगभग। आप उनके बड़े भाई हुए कारू के। अच्छा, क्या आसार लग रहा है आपको? वापस आएगा, मिलेगा, क्या सोचे हैं? क्योंकि 4 दिन हो गया है। अब क्या मिलेगा?
पानी बढ़ रहा है, घटना नहीं रहा है। पानी बढ़ रहा है, पानी के स्तर में कहाँ मिलेगा। और जो कार्यक्रम है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको क्या करिएगा? और सर देखिए, समय अनुसार करेंगे सर। अभी कहीं कुछ नहीं मिला है तो अभी कर रहे हैं, ऐसे सब है। जब पंडित जी से पूछें कि सर कैसे कैसे होगा, बोला तो करना होगा सही। देखिए, देख लीजिए, बिना शरीरे का देख रहे हैं सर। परिजन भी मान चुके हैं कि वो जिंदा मेरा नहीं है दोनों इंसान। तो दोनों परिवार जो है बुरी तरह से परेशान है। और जहाज की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि यही जहाज है। अब सवाल उठता है कि वो स्थानीय लोगों के आक्रोश के कारण फिलहाल काम बंद रखे हैं, या वन विभाग के पदाधिकारी जो अखबार मीडिया को जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमने आदेश दिया नहीं है, हमसे एनओसी लिया नहीं है, फिर भी गंगा में काम कर रहा है। यानी दो विभागों के बीच का कहीं वो अब जो पत्राचार वाली बात होती है, जांच की बात होती है, उस वजह से बंद है। फिलहाल जहाज अपना काम करना बंद कर दिया है और परिजन अपने परिवार के सब के इंतजार में गंगा घाट पर 4 दिनों से भूखे प्यासे वो पड़े रहते हैं। और इस तरीके से स्थिति जो है अब परिजनों के लिए और उस पशुपालक के लिए सबसे बड़ा कठिन हो गया है कि वो अपने परिवार को कैसे पालें, क्योंकि उनकी चीजें तो छीन जा चुकी हैं और इस तरीके से समस्या दोनों तरफ से बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट मिल पाएगा हम फिर आपको इसकी जानकारी देंगे। शुक्रिया।